Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss the question paper of CDP of PS State 2018. ठीक है जी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखा था कि कौन सा क्वेश्चंस आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने रिवाइज किया था। अब हम करेंगे CDP का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द थिंकिंग प्रोसेस मतलब बच्चे का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है जिससे वो एक न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है या कंसेप्ट दैट इज़ न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल, तो उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए जी, जब भी बच्चा क्या होगा, क्रिएटिव होगा, वो एक नए आइडियाज़ लेके आएगा, ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आएगा, ठीक है, और जो यूज़फुल भी होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी बोलेंगे। इंटेलिजेंस नहीं होती, ठीक है, इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई है, इनोवेशन की बात नहीं की गई है, सिंथेटिक्स की बात नहीं की गई है, ये होती है क्रिएटिविटी। मतलब बच्चे की क्रिएटिविटी होती है कि वो क्रिएट करके एक नई चीज़ बना रहा है, ओरिजिनल चीज़ लेके आ रहा है, वो होती है क्रिएटिविटी। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू NCF 2005, NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो रोल ऑफ द टीचर इज़ दैट ऑफ द NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो टीचर है उनका क्या रोल होता है। अथॉरिटी, परमिसिव नहीं जी, डिक्टोरियल सिर्फ डिक्टेट करना गलत बात है, फैसिलिटेटर का काम करती है जो एक टीचर होती है। तो हमें पता है एक टीचर फैसिलिटेटर होती है, मतलब जो बच्चे की नीड्स हैं उनको फुलफिल करती है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करती है, राइट। Now comes up with the third question. Having a diverse classroom. डाइवर्स क्लासरूम मतलब ऐसी क्लासरूम जिसमें अलग अलग रिलीजन्स के बच्चे हों, अलग अलग भाषाएं बोलती हों, अलग अलग कल्चर्स के बच्चे हों, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हों, with the varied social children from economic cultural background enriches the learning experience of the student. This statement is, तो ये स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने बोला कि अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, हर एक का बैकग्राउंड अलग होता है, और इससे क्या होता है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो जाता है, बच्चों का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है और अच्छा हो जाता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है। पहला, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बच्चों को और बच्चे लॉस्ट फील करते हैं। तो ये तो देखिए बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम द पीयर्स। तो ये तो देखो बिल्कुल सही बात है, अलग अलग कल्चर के जब बच्चे होंगे वो एक दूसरे से, ठीक है, अलग अलग चीज़ें सीखेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल होंगी। देन सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, करेक्ट है बिकॉज इट मेक क्लासरूम मोर हायरार्किकल। हायरार्की की बात नहीं हुई है, सिस्टमेटाइजेशन की कहीं बात नहीं हुई है। इनकरेक्ट है बिकॉज इट लेट्स टू अननेसेसरी कंपटीशन। तो इसमें कंपटीशन की भी कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा कि देखो जी, अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग कल्चर के बच्चे होंगे, तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे और ये तो अच्छी बात है, बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब क्या है, बच्चे लर्न करेंगे नई नई स्किल्स, किससे, अपने पीयर्स से, अपने साथ वालों से। आई होप दिस 3 क्वेश्चंस आर क्लियर। नाउ कम्स अप विद द 4th क्वेश्चन। इसको टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको ऑर्डर में लगाना है, राइट। तो देखिए जी, पहले तो इन्होंने जस्ट गलत दिया हुआ है तो उसको ऑर्डर में लगाना है। पहले देख लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इवैल्यूएशन, फीडबैक, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड देन टीचिंग। इसको सही मतलब ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, राइट, कि मैंने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, ठीक है। 4th, देन पहले तो देख लो, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, आप ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो, तो 4th ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है, सी पे और डी पे, तो ए बी तो नहीं होगा, राइट। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव्स ले लिया, अब उस अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट मैटर भी चूज करोगे, तो ये आपका सेकंड हो गया। मीन्स 4th के बाद क्या है, फर्स्ट, तो दोनों में ही है 4th एंड फर्स्ट, सी और डी में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर देख लिया आपने कौन सा है, अब क्या करोगे, टीच करोगे बच्चों को। 5th, राइट, ये भी सी और डी दोनों में है। देन पहले इवेल्युएट करोगे या पहले फीडबैक लोगे, तो ये चीज़ देखिए। तो पहले आप क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे, लास्ट में हमेशा क्या आती है, फीडबैक आती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ आ गया।
नाउ कम्स अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो जेन पियाजे की थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की। हम सबको पता है जेन पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, बच्चे के माइंड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल भी जिसको हम बोलते हैं कि बच्चे की रिमेंबरिंग पावर, रीजनिंग पावर, राइट। तो उससे रिलेटेड इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जेन पियाजे ने। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है। सबसे पहला, The sequence of the stage can vary according to cultural context of the children. इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, कौन सी थी, SPCF, राइट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पहले में उन्होंने बोला कि ये जो सीक्वेंस है ना स्टेजेस का, कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सबके लिए ये सीरीज क्या है, सेम रहती है, राइट। देन सेकेंड इज पियाजे ने आर्ग्यू किया कि इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होती है। तो ये चीज़ याद रख लेना, पियाजे एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने बोला था कि जो ये कोग्निटिव डेवलपमेंट है कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, एज के साथ साथ क्या है, कम होने लगती है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, राइट। देन सी देखते हैं, पियाजे ने 5 स्टेजेस दी थी, नहीं जी, उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। तो फोर्थ, द स्टेज आर इनवेरिएंट विच मीन्स नो स्टेज कैन बी स्किप्ड। ये तो देखो बिल्कुल सही बात है, हम स्किप थोड़ी कर सकते हैं। अगर बचपना आएगा बच्चे को तो बचपना ही होगा, ऐसे थोड़ी पहले बुढ़ापा आ जाएगा फिर बचपना होगा, नहीं जी, हम कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे नहीं कि सेंसरी मोटर पे सीधा कंक्रीट पे चले गए। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही बात है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं वागोत्स्की पे। तो वागोत्स्की ने, हमें पता है 3 तरह की इन्होंने बात की थी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL। 3 चीज़ों पे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि जो बच्चा है वो सोसाइटी में रह के कल्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सीखता है, राइट। देन उनके अकॉर्डिंग चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये तो देखो गलत है, LAD की बात चॉम्स्की ने की थी कि जो बच्चा है वो क्या करता है, बच्चों में ऑलरेडी क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, ऑलरेडी ग्रामर सीखने की क्षमता उनमें जन्म से ही होती है। ये चीज़ चॉम्स्की ने बोली थी, वागोत्स्की ने नहीं बोली थी। इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं जी, विगोत्स्की ने तो बोला था कि सोसाइटी में रह के, लोगों के साथ रह के आप लैंग्वेज सीख सकते हो, तो ये गलत बात है, राइट। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। ये देखो बिल्कुल सही बात है, अगर लैंग्वेज डेवलप होगी उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, राइट। कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल, ये गलत बात है, कल्चर तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे वागोत्स्की ने बोला SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीनों चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, राइट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 7th क्वेश्चन बोलता है, अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले, ठीक है, तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होते हैं, कईयों को सुनने में दिक्कत आती है, कईयों में बोलने में दिक्कत आती है, विद स्पेशल नीड शुड स्टडी। वो कैसे स्टडी करेंगे, पहला ट्रेनिंग दे के, गलत बात है। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के घर में, गलत बात है। उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोलो, गलत बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन दे के और इनकी नीड्स को पूरा करके, तो ये बिल्कुल सही बात है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता ही यही है कि हर एक बच्चा, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉर्मल है, कैसा भी बच्चा है, सबको क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, सबको क्या है, एजुकेशन मिलनी चाहिए एक ही छत के नीचे, और उनके जो नीड्स हैं उनको पूरा करना है, राइट। सो D ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन इज, एन इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम वेयर स्टूडेंट कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड वुड। एक अच्छी जो टीचर होती है ना क्लासरूम में, वो क्लासरूम जहाँ पे बच्चे अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो टीचर क्या करेगा, क्रिएट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद दोज विद सेम बैकग्राउंड, कि अगर तुम हिंदू हो चलो तुम अपना एक ग्रुप बना लो, मुस्लिम हो अपना एक ग्रुप बना लो, तो ये तो गलत बात है, राइट। पुश द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, ताकि एक कल्चर के बच्चों को तुम एज अ टीचर बोल रहे हो कि यार तुम जल्दी हार्ड वर्क करो ताकि तुम दूसरे कल्चर के साथ मैच कर सको, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। फोकस ऑन कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द ग्रुप, तो ये तो बिल्कुल सही है। देखो इंडिविजुअल डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए एज अ टीचर,
देन इग्नोर करो, इग्नोर करना तो बिल्कुल नेगेटिव बात है, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे's कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उसमें अ cohesive repeatable action sequence processing component action highly interconnected and governed by a core meaning, उसको क्या बोलेंगे? बड़ी ही भारी भरकम ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है, तो इस किसकी डेफिनेशन है? तो देखिए जी, पियाजे ने क्या था, स्टेजेस की बात तो ये नहीं है, रिपीटेबल एक्शंस की बात है, मतलब आपके बिहेवियर से रिलेटेड बात कही गई है, तो ये सीधा सा सीधा आंसर क्या है? स्केमा है. ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आप बार बार उसको क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो उन एक्शंस को, अब क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपका बिहेवियर, जो आपके आइडियाज़ हैं, अपना थॉट प्रोसेस है सबका अपना, उसके अकॉर्डिंग तुम काम करते हो, तो उसको हम स्कैमा ही तो बोलते हैं, राइट. द नेक्स्ट इज कन्वेंशनल मोरालिटी इज अ स्टेज विच कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी. मोरालिटी की बात किस थ्योरी में की गई है? तो हम सबको पता है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, और ये किसने दी थी? कोलबर्ग ने दी थी, राइट. कोलबर्ग ने दी थी मोरालिटी थ्योरी, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को माना जाता था. कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? पियाजे ने. ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडायक ने. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. कौन सी थ्योरी कहती है कि जो लर्नर है कंस्ट्रक्ट करते हैं खुद अपने आइडियाज़ को बेस्ड अपॉन द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो उनको ऑलरेडी नॉलेज है उसके बेसिस पे वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्दर. तो ये बात तो पियाजे ने कही थी. पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कोग्निटिव डेवलपमेंट की. तो इसका सही आंसर क्या है? कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट. नाउ कम्स विद द 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि बच्चा अपने बारे में अवेयर है इन द मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है उसमें सेल्फ अवेयरनेस की बात की गई थी. तो उसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ अवेयर मतलब मुझे अपने इमोशंस के बारे में पता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता है, मुझे अपनी वीकनेस पता है, मुझे पता है अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, वो होती है सेल्फ अवेयरनेस अबाउट इमोशंस. ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा? नो हाउ टू कंट्रोल द इम्पल्स, नहीं जी. एबल टू सेट स्मॉल गोल्स, इसमें गोल्स की क्या बात है? इमोशंस की बात की गई है. एबल टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, नहीं जी. नो योर ओन, ओन मतलब सेल्फ की बात की गई है. वर्ड्स छोटे छोटे भी ध्यान से देखने हैं. ठीक है, सेल्फ अवेयर मतलब खुद के इमोशंस के बारे में पता होना, अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना. Now comes the next question, who gave the concept of extroversion and introversion. तो देखिए जी, एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं सुपर एक्साइटेड, सबके साथ घुल मिल जाते हैं. इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने आप में ही रहते हैं. तो ये कंसेप्ट है जो पर्सनालिटी का किसने दिया था? कार्ल जंग ने दिया था, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन जेंडर बेसिस पे है. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू जेंडर डिवीजन. जेंडर डिवीजन कैसे होती है? जैसे हम बोलते हैं ना कि ये लड़कों का काम है, लड़के ही करेंगे, ये लड़कियों का काम है, ये लड़कियां ही करेंगी, वो होती है हमने जेंडर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो इसमें से सीधा सा ऑप्शन क्या है? अनइक्वल रोल्स असाइंड टू बॉय एंड गर्ल बाय द सोसाइटी. तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि उसको तो हम सेक्स बोलते हैं, उसको जेंडर नहीं बोलेंगे. रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, नहीं जी. डिविजन बिटवीन मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल, नहीं जी. तो ये होती है जब हम रोल्स देते हैं वुमेन्स को और मेंस को, सोसाइटी द्वारा जिए जाते हैं, उसको जेंडर डिवीजन बोला जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉल टाइप टेस्ट एंड रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट. ये कौन से टाइप हैं? तो देखो, रिकॉल करना है, याद करना है, जो आप ऑलरेडी याद किया हुआ है आपने उसको फिर से रिकॉल करना है, राइट. कोई इंसिडेंट हुआ, आप फिर से याद कर रहे हो उसको, वो तो रिकॉल करना दिमाग में कि हाँ ऐसा हुआ था. ठीक है, रिकॉग्नाइज करना कि आपने वो सीख चुके हो, अब आपको पता है कि ये इसमें कोई फिलअप्स दे दिया आपको टीचर ने, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको पता है, रिकॉग्नाइज कर लोगे इजीली कि इस फिलअप्स में यही वर्ड फिट होगा. तो ठीक है जी, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. आपको पता है कि उसका डायरेक्ट आंसर क्या है, वो होती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या है ICIDH की? तो ICIDH की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट है जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का, वो कब होता है?
आइडेंटिटी मतलब बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत ज़्यादा भावुक इमोशनल टाइप होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग पीरियड है, उसको हम एडोलेसेंट बोलते हैं। वैसे तो बता देती हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस, रोल कन्फ्यूजन, ये सब चीज़ें किसने दी थी? एरिक एरिक्सन ने दी थी। 8 तरह की स्टेजेस दी थी उन्होंने, राइट। तो उनमें से जो आइडेंटिटी और रोल क्राइसिस थे वो कब आते थे? हमारे एडोलेसेंट स्टेज में आते थे, राइट। नेक्स्ट, राइट सीक्वेंस कौन सा है कोग्निटिव ग्रोथ का? आपके माइंड जो है ग्रो कब करेगा, उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है जो ब्रूनर ने दिया था, वो क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले आप सिंबल सीखोगे, आइकन सीखोगे या इनएक्टिव सीखोगे? मतलब उन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा सही है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताती हूँ। सबसे पहले आप एक्टिविटीज़ करना सीखोगे, फिर आप सिंबल्स वगैरह, मतलब आइकॉन्स क्या होता है, इमेजेस समझोगे, ठीक है, फिर आप सिंबल्स पे आओगे। समझ आ गई बात? तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, किसने बोला था इफ़ द चाइल्ड विल नॉट लर्न बिफोर ही इज़ कैपेबल टू लर्न? जैसे कि बच्चे की उम्र है सीखने की, बट वो बच्चा सीख नहीं पा रहा है, देन वाई बॉदर? तो भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड इफ़ द चाइल्ड विल लर्न ऑटोमेटिकली, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ किसने बोली थी? ब्रूनर ने, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 20th क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा, कि इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, अभी मैंने आपको पढ़ाया था SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये तो सीधा सा आंसर है, देखिए जी, जेन पियाजे ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जेन पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी हमें, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी थ्योरी है जो 4 स्टेजेस, ये तो अभी हमने किया जेन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव मिक्स क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपके पास मिक्स क्लास है, उसमें बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं। कौन सा मेथड है अगर आपने उनमें कोऑपरेशन बढ़ानी है, तो आप कैसे बढ़ाओगे? पेरेंट्स को बोलोगे, पेरेंट्स क्या करेंगे इसमें, आपने बढ़ानी है एज अ टीचर। मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, बेंच शेयर करने से थोड़ी कोऑपरेशन होता है। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, नहीं जी। सेटिंग द टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, ठीक है, वो टास्क करेंगे, एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, तो कोऑपरेशन तो खुद ब खुद सीख जाएंगे, राइट। सो दीज आर द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।